हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की अनुमानित कट ऑफ। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर हम एम्स का फॉर्म भर रहे हैं, या काफ़ी बच्चे एम्स का फॉर्म भर भी चुके हैं, लेकिन आखिरकार कितने नंबर लाने पर एम्स कॉलेज अलॉट हो जाता है। पिछले साल लास्ट कितने नंबर तक कॉलेज मिला था, मैं आपको सारी जानकारी एकदम शॉर्ट में दूंगा। और लगभग ये बात आप सबको पता है कि बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है बेटा, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार कोर्स है। अगर ये कोर्स एम्स कॉलेज से करने को मिल जाए तो क्या ही बात है। एम्स में पढ़ना एक अपने आप में अलग बात है बेटा, है ना। बहुत अच्छी तरह से एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स करने को मिलता है, लेकिन एम्स के अंदर 12th बायो की केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही बीएससी नर्सिंग कर सकती है। चाहे आपने इस साल 12th किया है तो भी फॉर्म लगा सकते हो, और 1-2 साल 5 साल पहले भी 12th किया है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। भले ही आपकी उम्र 17 से 45 के बीच है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और सभी राज्यों की बायो की गर्ल्स कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग कोर्स एम्स कॉलेज से कर सकती हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जी। और एम्स का फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है। वैसे बेटा एम्स कॉलेज से बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल 2 तरह के कोर्स एम्स करवाता है बेटा। और बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 मई है, और फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा जो 27 जून को होगा। ऐसे ही पैरामेडिकल का फॉर्म भी 10 मई तक भरा जा रहा है, और फिर पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम 4 जुलाई को होगा। ठीक है, बिल्कुल जी। अगर आप में से किसी बच्चे ने एम्स का अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप 10 मई से पहले पहले अपना फॉर्म अप्लाई करवा दें। फॉर्म अभी भरा जा रहा है ना। हाँ जी, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फिल करेंगे टाइम पर, तो ही आपको एडमिशन का मौका मिलेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। और एम्स का जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर का पेपर, और दोनों मीडियम में पेपर होता है। 1/3 माइनस मार्किंग भी रहती है। और 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस रहेगा। साथ में बेसिक इंडिया जीके भी आता है 10 नंबर का। और बाकी फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30, बायो से 30, और 10 क्वेश्चन जीके के, है ना। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, और मॉडरेट पेपर आता है। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। तो इसलिए 100 नंबर का पेपर है। मेन जो वेटेज है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का है। केवल 10 नंबर का ही जीके है। ठीक है ना, बिल्कुल। और इसकी तैयारी विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ के आप कर भी सकते हो। अभी विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बेटा 690 रुपए के अंदर विजेता क्रैश कोर्स के अंदर अपन ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको अगर ऑनलाइन बैच लेना है, अच्छी तैयारी करनी है बेटा एम्स की, तो आप विजय एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करें, और विजय एजुकेशन का जो विजेता क्रैश कोर्स है वो आज ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी तो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 27 जून को है। पूरा मई का महीना पड़ा है, पूरा जून का महीना पड़ा है, बहुत टाइम है ना। तो इसलिए अगर आप क्लासें देखना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप ये बैच आज ही ज्वाइन कर लें। ऑफर चल रहा है, 690 में बैच मिल रहा है। साथ ही साथ बुक्स मंगवाना चाहते हो एम्स की तो 449 में, 449 में एम्स की किताब भी मिल जाएगी आपको बाई लैंग्वेज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। विजय एजुकेशन ऐप में ही मिलेगी बुक भी, आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी ऐप से। और टेस्ट सीरीज भी एम्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो विजेता टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। अब बात बड़ी ये है कि भाई सर आखिरकार एम्स की कट ऑफ क्या रहती है। देखो एक बात बोल दूं, एम्स का एग्जाम नीट के जितना टफ होता नहीं है। ठीक है, सिलेबस तो 11वीं और 12वीं का है, लेकिन इतना ज्यादा टफ पेपर नहीं होता, मॉडरेट पेपर होता है। ठीक है, अगर एक बच्चा एम्स को ही टारगेट करके तैयारी करें, बढ़िया तरह से पढ़े, तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा। और एम्स में कोई किसी तरह की फीस वगैरह नहीं लगती है। ये 4 ईयर का कोर्स एकदम फ्री में करवाया जाता है बेटा, है ना। टाइम पे अपना फॉर्म भरवाओ और तैयारी में लग जाओ बेटा। और जो तैयारी पहले से ही कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं पहले आपको पिछले साल की कट ऑफ बताना चाहूंगा। 2025 की जो एम्स की कट ऑफ थी वो क्या थी, आप देखो।
ये 2025 की कट ऑफ है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पर्सन विद हैंडीकैप्ड। देखो 100 नंबर का पेपर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो 100 में से 74 नंबर पर जनरल के बच्चे को सीट मिल गई थी। माफी चाहूंगा, 1 मिनट में आपको बताऊं। एग्जैक्ट ये थी कट ऑफ, है ना। एग्जैक्ट जो कट ऑफ थी वो ये थी, है ना। अब देखो बेटा, एग्जैक्ट जो कट ऑफ थी वो ये थी 72.33, है ना। ये राउंड थर्ड की। 74 जो कट ऑफ रही थी वो राउंड 2 की रही थी बेटा। देखो 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, क्लियर कट बात है। एम्स की 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड। पहले राउंड की कट ऑफ लगभग 76 तक जाती है जनरल की, दूसरे राउंड में 74 और फिर, है ना, राउंड थर्ड में 2025 के अंदर जो कट ऑफ गई थी वो 72.33 गई थी। मतलब जिन बच्चों के 2257 तक रैंक थी उनको कॉलेज मिल गया बेटा एम्स का, ठीक है। इसके बाद में ओबीसी के अंदर लास्ट जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 67 की। 100 में से जिनके 67.6 मार्क्स थे या इससे ऊपर थे उनको कॉलेज मिल गया बेटा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 65 या इससे ऊपर जिनका स्कोर था उन्हें कॉलेज मिल गया। एससी कैटेगरी में 55 या इससे ऊपर वालों को सीट मिल गई। और एसटी की कट ऑफ गई थी बेटा 42 की, ठीक है कि नहीं। मैं तो ये कहूंगा एससी एसटी का कोई बच्चा अगर फॉर्म भरेगा ना और नॉर्मल तैयारी करके भी एग्जाम देगा तो उसका सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे का भी नॉर्मल मीडियम तैयारी से भी एग्जाम देगा ना, सिलेक्शन पक्का है। और जनरल के बच्चे को भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। इसमें कोई 90% की कट ऑफ थोड़ी रहती है नीट की तरह, बात को समझो आप। यहां तो बेटा 100 में से 70-72 नंबर पर कॉलेज मिल रहा है। ये पिछले साल 2025 की कट ऑफ है ना। तो अगर पिछले साल की ये कट ऑफ है तो इस साल की क्या कट ऑफ रहेगी भाई, है ना। 2026 की फिर कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। 2026 की फिर कट ऑफ क्या रहेगी। देखो बेटा 2026 की कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है बेटा, इस बार जनरल कैटेगरी की जो लास्ट कट ऑफ जा सकती है वो मुझे लग रहा है बेटा 73, या तो 73 या 74, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, है ना। या तो 74 या 73, ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल। ओबीसी की अगर बात करूं तो ओबीसी की अपनी पिछली कट ऑफ कितनी थी बेटा, पिछली कट ऑफ 69 थी। कितनी थी? 60 जो है पिछली हमारी जो कट ऑफ थी मेरे दोस्तों वो थी 67। तो इस बार की अपनी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 69। कितनी रहेगी? 69। मैक्सिमम हम 1.5 मार्क्स बढ़ा रहे हैं और 1 नंबर कट ऑफ बढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है बेटा। मुझे लगता है यहां तक ये कट ऑफ नहीं आएगी, 68 तक ही आएगी, फिर भी अपन 69 मान के चल रहे हैं, है ना। जनरल की भी मुझे लग रहा है 73 तक ही कट ऑफ रहेगी, फिर भी अपन मानते हैं कि 74 तक, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। अब अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें बेटा, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ की बात करें तो अपनी जो पिछली कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की रही है वो 65 रही है। कितनी रही है? 65 रही है। लेकिन बेटा पिछली जो कट ऑफ थी वो राउंड 2 की कट ऑफ डाउन थी, फिर राउंड 3 में इसलिए अप हो गई क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को मिल गया, कुछ ज्यादा नंबर वाले बच्चे पीछे रह गए थे डॉक्यूमेंट के इश्यू की वजह से या और भी कुछ रीजन रहे, ठीक है ना। तो मुझे भी इस बार यही लग रहा है कि लगभग 63 या जिनके 64 तक स्कोर होगा, 60 से ऊपर जितने भी होंगे ना ईडब्ल्यूएस वाला, वो बच्चा पीछे नहीं रहेगा। मैं तो क्लियर कह रहा हूं, जिसके 100 में से 60 नंबर होंगे ना वो बच्चा पीछे नहीं रहेगा। अब अगर अपन पिछले साल की बात करें एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी बेटा? वो थी 55, है ना। तो इस बार मुझे लगता है बेटा 57 कट ऑफ रहेगी, 57, ठीक है। एसटी की कट ऑफ कितनी थी बेटा? 42 थी। तो इस बार अपन मान के चलते हैं 45 हो जाएगी या 46 47 हो जाएगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली, इतना कन्फर्म मान के चलो आप। ये आपकी फुल एंड फाइनल कट ऑफ रहेगी।
बहुत ज्यादा ही अगर बदलाव हुआ तो 1 नंबर कट ऑफ इससे कम रह सकती है। थोड़ा मान लो पेपर इजी आ गया है ना, तो 1 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा बदलाव पॉसिबल ही नहीं है एम्स के एग्जाम में। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूं, एम्स की तैयारी करवा रहा हूं बच्चों की, और मैंने जो कट ऑफ आपको बताई है उससे कम ही रही है, इससे ज्यादा नहीं रही है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये बात हो गई। अब ये तो बात हुई नंबर के अनुसार, इसी तरह से रैंक के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी, कितने रैंक पर जो है श्योर है आपका एडमिशन। रैंक तो बेटा पिछले बार वाली सेम ही समझ लो आप, है ना। ये देखो, ये 2025 की जो रैंक है ना, आप इसके अंदर बेटा 100 रैंक या 200 रैंक बढ़ा दो कि भाई जनरल में अगर किसी की 2500 तक भी रैंक होगी तो भी इस बार उसे सीट मिलेगी। ओबीसी में अगर किसी की 4500 तक होगी तो भी उसे सीट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में भी सेम, है ना, 4600, 4700 या 4800 तक मान के चलो। और एससी के अंदर 12,000 रैंक तक आराम से सीट मिलेगी, और एसटी में बेटा 23,000 रैंक तक आराम से सीट मिलेगी। तो रैंक का मामला यही रहने वाला है, ठीक है ना, ये आप मान के चलो। ठीक है ना, रैंक का जो मामला है बेटा वो जनरल का लगभग 2500, ठीक है ना, लगभग 2500 रैंक तक। ओबीसी को जो सीट मिलेगी बेटा लगभग हम मान के चलते हैं 4500 रैंक तक, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस को लगभग बेटा 4700 रैंक तक, और एससी को लगभग 12,000 रैंक तक बेटा, और एसटी को लगभग 23,000 रैंक तक सीट मिलेगी। इससे अगर ऊपर रैंक होगा तो रिस्क है, इसके कम रैंक होगी तो चांस है ना। अब इस रैंक में प्लस या माइनस 200 का अंतर आ सकता है, या तो 200 रैंक इससे कम भी कट ऑफ रह सकती है और इससे ज्यादा भी रह सकती है। चलो जी, तो ये तो बात हो गई बेटा कट ऑफ की। अब कट ऑफ एक अलग चीज है और एक टारगेट अलग चीज है। अब बेटा मैं आपको एक टारगेट भी देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो मैंने आपके सामने ये जो कट ऑफ रखी है बेटा, अब मैं आप लोगों को एक टारगेट भी देना चाहता हूं। आप लोग अगर सिलेक्शन चाहते हो तो बेटा अपना टारगेट इस कट ऑफ से हाई रखो। कट ऑफ के अंदर आप 15 नंबर जोड़ दो। कट ऑफ में कितने नंबर जोड़ो, 15 नंबर ऐड करके फिर अपना टारगेट सेट करो, है ना। अगर कोई जनरल का बच्चा है तो वो अपना टारगेट बना लो कि भाई मुझे 90 स्कोर करना है। कितना, 90, है ना। ओबीसी का बच्चा है तो वो अपना टारगेट रखो कि मुझे 85 प्लस स्कोर करना है ना। ऐसे ही हर बच्चा 15 का स्कोर बढ़ा दो। ईडब्ल्यूएस का बच्चा 80 प्लस का स्कोर रखो, एससी का बच्चा है बेटा तो 75 प्लस का स्कोर रखो, और एसटी का बच्चा है तो 70 का स्कोर रखो। इतना टारगेट अपना सेट करो बेटा। विशेषकर ओबीसी और जनरल के बच्चों को कहूंगा 85 से ऊपर का ही टारगेट रखना है। ईडब्ल्यूएस और एससी के बच्चे हैं तो मैं बोलूंगा 80 से ऊपर का टारगेट। एसटी का बच्चा है तो भी 75 और 70 से ऊपर का टारगेट रखो। जितना बड़ा टारगेट होगा और उसको अचीव करो, उस टारगेट को प्राप्त करो। जितने अच्छे मार्क्स उतना टॉप का एम्स मिलेगा, है ना। क्योंकि एम्स में भी कुछ ऐसे एम्स होते हैं बेटा जो अपने आप में बेहतरीन होते हैं, शानदार होते हैं। ठीक है। अब बेटा अगर आप चाहते हो कि आपका इतना अच्छा स्कोर आए, इसके लिए अच्छी तैयारी भी जरूरी है, और अच्छी तैयारी के लिए अच्छे टीचर्स, अच्छी टीम से पढ़ना जरूरी है, जिनको एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, जो एम्स की तैयारी पिछले कई साल से करवा रहे हैं। और वो संस्थान है विजय एजुकेशन। विजय एजुकेशन के साथ बेटा आज 12 लाख बच्चे जुड़ के पढ़ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप तुरंत अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके विजेता क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए 690 रुपए के अंदर आपको ये बैच मिल रहा है। इसमें लाइव क्लासें भी है, नोट्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, पिछले साल के पेपर भी है, डीपीपीज है, एग्जाम्पलर है, डाउट सेशन है, एकदम पूरा फुल सपोर्ट रहेगा आपको पढ़ने में बेटा, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल भी लेट करना नहीं, अभी ज्वाइन कर लीजिएगा विजेता क्रैश कोर्स। और अगर बुक्स मंगवाना चाहते हो तो भी विजय एजुकेशन ऐप में जाके आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो भी 199 में आपको विजय एजुकेशन की बहुत ही शानदार एम्स की नंबर 1 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बेटा।
ठीक है ना। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो 8302199394 8302199394 पर आप कॉल कर सकते हैं, या सीधा विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए। ऐप को ओपन करके उसमें आप अपना नंबर डालिए बेटा। नंबर डालने के बाद बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करिए, फिर विजेता क्रैश कोर्स पे क्लिक करिए, और फिर बाय नाउ पे क्लिक करिए, और फिर फीस पे कर दीजिएगा बेटा, स्कैनर से या यूपीआई फोन पे, गूगल पे से। ऐसे ही अगर बुक लेना है तो बुक पे क्लिक करिए, बुक सेलेक्ट करिए, एड्रेस भरिए और पे कर दीजिए। ऐसे ही टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिए, अपनी एम्स की टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कीजिए बेटा और पे कर दीजिए। ठीक है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया मेहनत करो बेटा। एम्स में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप यूं समझ लो कि आपकी नौकरी पक्की है। जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं, क्योंकि ये बायो की लड़कियों के लिए ही बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाता है एम्स, है ना। वैसे तो लड़के भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन एम्स से नहीं कर सकते, है ना। तो जितनी भी बेटियां हैं भारतवर्ष की, मैं सबको कहना चाहता हूं बेटा, ये मत सोचा करो कि ये मेरे से नहीं होगा, इसमें मेरा एडमिशन नहीं होगा, है ना। आप एक बार चुनौती लेकर को देखो, एक बार फॉर्म भर के तो देखो, कैसे नहीं होगा। हर साल विजय एजुकेशन से मैं ऐसी ऐसी बेटियों के सिलेक्शन देख रहा हूं जो बिल्कुल मध्यम परिवार से आती है, जिनके 12th के अंदर बहुत नॉर्मल परसेंटेज होते हैं, उनको भी एडमिशन मिलता है, तो आपको भी मिलेगा। आप हिम्मत करके तैयारी तो करें। इसमें सीधा सीधा आप कंपटीशन है, लड़के तो है ही नहीं इसमें, केवल लड़कियां हैं बेटा, है ना। और इसमें मैक्सिमम वही बच्चे हैं जिनका टारगेट एम्स बीएससी नर्सिंग है। तो नीट वाले भी बच्चे इस तरफ नहीं है, नीट वाले अलग हो गए, बॉयज अलग हो गए, अब पीछे केवल लड़कियां हैं जिनको बीएससी नर्सिंग करना है। तो कहीं ना कहीं आधे से भी कम कंपटीशन है इसमें, इस बात को समझने की जरूरत है आपको। ठीक है बेटा, बाकी गाइडेंस में मैं पूरा सपोर्ट रखूंगा ही, हर कदम पर आपको सपोर्ट और सहयोग करूंगा। ठीक है ना। और कोई भी जानकारी चाहिए आप बेझिझक विजय टीम को कॉल करिए बेटा, आपका अपना परिवार है। एक बड़े भाई के तौर पर हमेशा मैं आप बच्चों को गाइड करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिएगा, और जरूर विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के तैयारी करिए बेटा। धन्यवाद।